जय हिंद दोस्तों, मैं रोहतास पटेल अपने YouTube चैनल मैथमेटिक्स क्लब 1729 में आपका स्वागत करता हूं। और लास्ट लेक्चर में मेरी वेक्टर कैलकुलस की जो बुक स्टार्ट हमने कर रखी है, उसमें लास्ट लेक्चर में मेरी एक्सरसाइज 2 अपन ने स्टार्ट कर रखी है। 2 के डी पार्ट चल रहा अपना वेक्टर कैलकुलस में। हम डिफरेंशियल ऑपरेटरों पे बात कर रहे हैं। डिफरेंशियल ऑपरेटर जो है, ठीक है। और डिफरेंशियल ऑपरेटर में हम आ चुके हैं एक्सरसाइज 2 के डी पार्ट पे आ चुके हैं। एक्सरसाइज 2 के डी पार्ट पे हम आ चुके हैं, जो कि लास्ट लेक्चर में मेरी आपसे बात हुई थी कि अगर आपका डेल ऑपरेटर जो है, ठीक है ना, वो किसी वेक्टर पे जब अप्लाई करते हैं तो डेल ऑपरेटर को वेक्टर पे 2 तरह से अप्लाई होता है, एक तो डॉट प्रोडक्ट में और एक किसमें, क्रॉस प्रोडक्ट में। तो मैंने लास्ट लेक्चर में आपसे बात की थी, जब आपका डेल जो ऑपरेटर है, ठीक है ना, यानी कि ये अपना डेल ऑपरेटर है, डेल ऑपरेटर, ठीक है, ये अगर किसी वेक्टर पे एफ कोई वेक्टर है डॉट के रूप में अप्लाई हो रहा है तो इसे पढ़ते हैं डाइवर्जेंस, डाइवर्जेंस डॉट एफ, डाइवर्जेंस डॉट एफ, इस तरह से इसे पढ़ते हैं, ठीक है ना। और अगर इसका मान डाइवर्जेंस डॉट एफ का मान या डेल डॉट एफ का मान अगर आपका क्या हो जाए, 0 हो जाए, तो उसे क्या कहते हैं, सोलिनॉइडल वेक्टर कहते हैं, या क्या कहते हैं, उसे परिनाल का कहते हैं। इसमें मेरी लास्ट लेक्चर में हालांकि आपसे बात हो गई है। और लास्ट लेक्चर में हमने क्या है, कुछ थ्योरम्स हैं, उनके स्टेटमेंट है, उन पे भी हमारी आपसे बात हो गई है। मैं यहाँ पे अब कुछ क्वेश्चंस के बारे में बात करता हूँ। एक्सरसाइज 2 के डी में जो क्वेश्चन है, और वो रिलेटेड होंगे कि अगर आप डेल ऑपरेटर है जो किसी एफ वेक्टर पे आप अप्लाई कर रहे हो, तो ये भी वेक्टर है, डेल भी क्या होता है, अपने आप में एक वेक्टर के ही रूप में होता है, यानी कि डेल डॉट एफ वेक्टर बराबर क्या है, डेल क्या अपने पास आई डेल अपॉन डेल एक्स प्लस जे डेल अपॉन डेल वाई प्लस के डेल अपॉन डेल जेड। ये आपने ऑपरेट किया डॉट के साथ किस पे, एफ वेक्टर पे। अगर आपने ये अप्लाई किया है तो इसे क्या पढ़ते हैं, डाइवर्जेंस एफ पढ़ते हैं। इसे क्या पढ़ते हैं, डाइवर्जेंस ऑफ वेक्टर, यानी कि एफ का डाइवर्जेंस पढ़ते हैं, इसे अपसरण पढ़ते हैं, ठीक है ना। किस तरह से कैलकुलेट करते हैं, ये इस पे क्या करेंगे, अप्लाई करेंगे। अगर इसका मान 0 आ जाता है तो फिर इसे क्या कहते हैं, परिनाल का कहते हैं। इससे रिलेटेड जो क्वेश्चन है उन क्वेश्चनों पे अपन बात कर लेते हैं। इसमें एग्जाम्पल नंबर फर्स्ट देखिएगा पहले, क्वेश्चन और एग्जाम्पल जो रिलेटेड होंगे उनको सभी को। एग्जाम्पल फर्स्ट है, ठीक है ना। क्या कह रहा है आपसे, इफ आर वेक्टर आपको दे रखा है xi प्लस yj प्लस zk सो दैट, आपको इफ आर वेक्टर बराबर इतने देन सो दैट, ठीक है ना, देन सो दैट आपको क्या करना है, डाइवर्जेंस डॉट आर वेक्टर इक्वल टू में क्या आ जाना चाहिए, आपके पास 3 आ जाना चाहिए। ये अपने को क्या करना है, प्रूव करना है, यानी कि शो करना है। किस तरह से सॉल्यूशन करेंगे देखिएगा। अगर सॉल्यूशन पे बात करें, सॉल्यूशन पे अगर इसके पे बात करें, ठीक है ना, या आप ऐसे कहिएगा प्रूफ पे अगर बात करें, तो सबसे पहले चूंकि आर वेक्टर अपने पास क्या दे रखा है, आर वेक्टर दे रखा है आपको xi प्लस yj प्लस zk। ये क्या दे रखा है अपने लिए, आर वेक्टर दे रखा है, ठीक है ना। इस आर वेक्टर पे आपको क्या ज्ञात करना है, देन डाइवर्जेंस डॉट आर वेक्टर अपने को फाइंड करना है। इसका मतलब डेल डॉट आर वेक्टर अपने को अप्लाई करना है। और डेल का मतलब क्या होता है, मैंने अभी आपको बताया, डेल ऑपरेटर क्या है अपने पास, आई डेल अपॉन डेल एक्स प्लस जे डेल अपॉन डेल वाई प्लस के डेल अपॉन डेल जेड। ये किस पे अप्लाई करना है, डॉट आर वेक्टर पे क्या करना है, अप्लाई करना है, ठीक है ना। अच्छा, आर वेक्टर पे अप्लाई करोगे, देखिएगा समझिएगा, ये आर वेक्टर पे अप्लाई करोगे, ठीक है ना। तो आपको पता है आई डॉट आई क्या होता है, 1 होता है, ठीक है ना। यहाँ पे ये ऑपरेटर इस पे आर वेक्टर पे, एक बार आर वेक्टर को भी लिख देता हूं, तो आई डेल अपॉन डेल एक्स प्लस जे डेल अपॉन डेल वाई प्लस के डेल अपॉन डेल जेड
डॉट डॉट आर वेक्टर लिखना चाहे तो आर वेक्टर क्या है, एक्स आई प्लस वाई जे प्लस जेड के, एक्स आई प्लस वाई जे प्लस जेड। अब सुनिएगा, यहां पे ये ऑपरेटर, हालांकि ये ऑपरेटर इन तीनों पे अप्लाई करेंगे, लेकिन ये केवल किस पे अप्लाई होगा, एक्स आई वाला जो आई डॉट आई ही क्या होता है, 1 होता है, क्योंकि आपको पता है कि आई डॉट आई क्या होता है, अपने पास 1 होता है, आई डॉट आई इक्वल टू 1, जे डॉट जे इक्वल टू 1, के डॉट के इक्वल टू क्या 1 होता है, एंड आई डॉट जे इक्वल टू क्या 0, जे डॉट के इक्वल टू 0 और के डॉट आई इक्वल टू क्या 0। ये चीजें आपको पता है, ठीक है ना, 12th क्लास में पढ़ के आए होंगे। तो यहाँ पे मैं अगर इस पे अप्लाई करें, इसके अप्लाई करें तो देखिएगा, यहां से देखिए ये ऑपरेटर लगाया, यहाँ पे एक्स पे लगाओगे, ठीक है ना, ये किस पे लगाओगे, आई डॉट आई क्या हो जाएगा 1 और एक्स का कितना हो जाएगा 1, यानी कि आई डेल एक्स अपॉन डेल एक्स आई डॉट आई प्लस यहाँ पे जे डॉट जे डेल वाई अपॉन डेल वाई, ठीक है ना, इस पे वाई पे ऑपरेट कर रहे हैं, यहाँ एक्स पे, ठीक है ना, प्लस के डॉट के डेल अपॉन डेल जेड किस पे जेड, ठीक है ना। तो x का कितना 1, y का 1, z का 1, आई डॉट आई कितना 1, जे डॉट जे कितना 1 और के डॉट के कितना 1। तो आपका ओवरऑल यानी कि डाइवर्जेंस डॉट आर वेक्टर इक्वल टू अपने पास क्या आ जाएगा 1 प्लस 1 प्लस 1, ठीक है ना। तो डाइवर्जेंस डॉट आर वेक्टर, ठीक है ना, डाइवर्जेंस आर बराबर अपने पास क्या आ जाएगा 3 आ जाएगा, ठीक है ना। और यही आपको क्या करना है, प्रूव करना। आसान क्वेश्चन है, समझ में आ रहा होगा, ठीक है ना। नेक्स्ट पे क्वेश्चन पे बात करें, सिंपल क्वेश्चन है। एग्जाम्पल नंबर 2 पे अगर बात करें, एग्जाम्पल 2 क्या है अपने पास, एग्जाम्पल सेकंड, ठीक है ना। बीच बीच में जो एग्जाम्पल से रिलेटेड जो क्वेश्चन है या जो क्वेश्चन यूनिवर्सिटी में आए हैं किसी भी यूनिवर्सिटी में, उन क्वेश्चनों को भी कराते रहेंगे। तो यहाँ पे एग्जाम्पल नंबर सेकंड पे अगर मैं बात करूं तो क्या कह रहा है, फाइंड द डाइवर्जेंस ऑफ एफ, फाइंड द डाइवर्जेंस ऑफ एफ वेक्टर। आपको क्या ज्ञात करना है, फाइंड द डाइवर्जेंस ऑफ एफ वेक्टर वेयर जहां पे आपको एफ वेक्टर दे रखा है, एफ वेक्टर इक्वल टू में आपको दे रखा है एक्स वाई जेड आई प्लस 3x स्क्वायर वाई जे प्लस में आपको दे रखा है एक्स जेड स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर जेड के, ठीक है ना। ये आपको क्या दे रखा है, ठीक है। आपको क्या ज्ञात करना है, डाइवर्जेंस ऑफ एफ ज्ञात करना है, ठीक है। अगर सॉल्यूशन पे अगर इसके पे बात करें तो अपने को क्या ज्ञात करना है, डाइवर्जेंस ऑफ एफ ज्ञात करना है। सॉल्यूशन पे अगर बात करें, ठीक है ना, ये अपने पास क्या दे रखा है, एफ वेक्टर दे रखा है, हमें क्या ज्ञात करना है, डाइवर्जेंस एफ वेक्टर, यानी कि डेल डॉट एफ वेक्टर अपने को ज्ञात करना है, ठीक है ना। अच्छा देखो, मैंने आपको एक स्टेटमेंट कराया था, थ्योरम कराई थी, ठीक है ना। उस थ्योरम में क्या कहा था मैंने कि अगर आपको जो ये वेक्टर दे रखा है, ठीक है ना, ये अपने लिए किसकी तरह है, यानी कि ये F1, ये किसकी जगह है F2 और ये किसकी जगह है F3, ठीक है। F1i प्लस F2j प्लस F3k के रूप में अगर आपके रूप में कोई वेक्टर दे रखा है, ये F1 F2 F3 क्या है, एक्स वाई जेड के क्या है, फंक्शन है। तो मैंने आपको एक थ्योरम में स्टेटमेंट में कहा था, आप डायरेक्ट इसका किसके रेस्पेक्ट कर दीजिएगा, एक्स के रेस्पेक्ट, इसका किसके रेस्पेक्ट कर दीजिएगा, वाई के रेस्पेक्ट, और इसका किसके रेस्पेक्ट कर दीजिएगा, जेड के रेस्पेक्ट कर दीजिएगा, ठीक है ना। कि अगर चूंकि एफ वेक्टर बराबर F1i प्लस F2j, ठीक है, प्लस F3k, देन अगर डाइवर्जेंस ऑफ एफ की बात करें, डेल डॉट एफ वेक्टर के बारे में अगर बात करें तो डायरेक्ट आप क्या कीजिएगा, डेल अपॉन डेल एक्स F1 प्लस डेल अपॉन डेल वाई F2 प्लस
डेल अपॉन डेल जेड F3, यानी कि जो F1 F2 F3 है इनका डायरेक्ट आप डायरेक्ट क्या कर दीजिएगा, इसका x के रेस्पेक्ट, इसका y के रेस्पेक्ट और इसका किसके रेस्पेक्ट, z के रेस्पेक्ट, क्योंकि i डॉट i क्या हो जाएगा 1, j डॉट j क्या हो जाएगा 1 और k डॉट k क्या हो जाएगा 1। अदर किसी के साथ करेंगे, अगर डेल ऑपरेटर को जैसे i डेल अपॉन डेल x को j पे जब लगाओगे तो वहां पे i डॉट j की वजह से क्या हो जाएगा, वो 0 हो जाएगा, ठीक है ना। तो यहां से आपको सिंपली इस तरह से आपको इसको सॉल्यूशन करना है। तो इसके सॉल्यूशन पे अगर बात करें, सॉल्यूशन पे अगर बात करें तो मैं डायरेक्ट यहां से लिख सकता हूं, यानी कि डेल डॉट एफ वेक्टर बराबर मैं यहां से लिख सकता हूं डेल अपॉन डेल एक्स F1 के रूप में कौन है, F1 के रूप में एक्स वाई जेड, F1 के रूप में कौन है, एक्स वाई जेड। देख लीजिए F1 के रूप में क्या है अपने पास, ठीक है ना, यहाँ पे लिख रहा हूं मैं डेल डॉट एफ वेक्टर, ठीक है ना, डेल अपॉन डेल एक्स F1 के रूप में क्या है अपने पास, F1 के देख लेते, F1 क्या है एक्स वाई जेड, F1 क्या है एक्स वाई और जेड प्लस डेल अपॉन डेल वाई F2 क्या है अपने पास, F2 क्या दे रखा अपने पास 3x स्क्वायर वाई, ठीक है, प्लस डेल अपॉन डेल जेड F3 क्या है अपने पास, F3 है अपने पास एक्स जेड स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर जेड, एक्स जेड स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर जेड, ठीक है ना। ये मैंने डायरेक्ट, आप सिंपली अलग अलग भी करोगे तब भी आप इसी तरह से कर पाओगे, ठीक है ना। तो डेल डॉट एफ वेक्टर इक्वल टू में अब यहाँ पे एक्स के रेस्पेक्ट करेंगे तो यहाँ से क्या आ जाएगा अपने पास वाई जेड, यहाँ से क्या आ जाएगा अपने पास वाई जेड, ठीक है, और प्लस वाई के रेस्पेक्ट करेंगे यहाँ पे तो वाई का 1 हो जाएगा तो यहाँ से आ जाएगा 3x स्क्वायर प्लस, और इसका जेड के रेस्पेक्ट करेंगे तो यहाँ से अपने पास क्या आएगा 2x जेड और माइनस जेड का कितना हो जाएगा 1 तो वाई स्क्वायर, ठीक है ना। तो डाइवर्जेंस जो f आएगा अपने पास, ठीक है ना, डाइवर्जेंस f वेक्टर जो आएगा अपने पास, ठीक है ना, वो क्या आपके पास वाई जेड प्लस 3x स्क्वायर प्लस 2x जेड माइनस वाई स्क्वायर, ठीक है ना। कोई पॉइंट तो नहीं दे रखा, किसी पॉइंट पे तो ज्ञात नहीं करना है, एक बार देख लेते हैं, ठीक है ना। आपको किसी भी पॉइंट पे ज्ञात नहीं करना। तो ये जो आपका सॉल्यूशन जो आया है यही अपने पास क्या है सॉल्यूशन है, ये आपने क्या निकाल लिया है डाइवर्जेंस एफ वेक्टर, ठीक है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन पे अगर बात करें, नेक्स्ट क्वेश्चन को देखिएगा, एक क्वेश्चन नंबर सेकंड को देखिएगा, इसमें एग्जाम्पल थर्ड से पहले क्वेश्चन नंबर सेकंड देख लीजिएगा। क्वेश्चन नंबर सेकंड जो है अपने पास वो क्या है, क्वेश्चन सेकंड क्या है, इफ फाइंड डाइवर्जेंस एफ वेक्टर एट द पॉइंट पॉइंट दे रखा अपने पास एट द पॉइंट 1, -1 और 1 वेयर एफ वेक्टर अपने पास दे रखा है, वेयर एफ वेक्टर बराबर अपने को दे रखा है एक्स वाई स्क्वायर आई प्लस 2x स्क्वायर
वाई जेड जे -3 एक्स वाई -3 वाई जेड स्क्वायर के, ये अपने को क्या करना है, फाइंड करना है। किस पॉइंट पे ज्ञात करना है अपने को, एट ए पॉइंट आपको एक पॉइंट दे रखा है कितना 1 -1 और 1। आपको क्या ज्ञात करना है, डाइवर्जेंस ऑफ एफ का, डाइवर्जेंस एफ वेक्टर ज्ञात करना है, यानी कि डेल डॉट एफ आपको क्या करना है, ज्ञात करना है। डेल डॉट एफ पे अगर बात करें, ठीक है ना, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आया हुआ है और एक्सरसाइज का क्वेश्चन है, ठीक है ना। किसका क्वेश्चन है, एक्सरसाइज का है। एग्जाम्पल, 2 एग्जाम्पल, उसके बाद जो इनसे रिलेटेड एक्सरसाइज का जो क्वेश्चन है और जो इंपॉर्टेंट भी है वो मैं आपको करा रहा हूं। अगर सॉल्यूशन पे बात करें, तो अपने को क्या ज्ञात करना है, अपने को ज्ञात करना है डेल डॉट एफ वेक्टर, यानी कि आई डेल अपॉन डेल एक्स प्लस जे डेल अपॉन डेल वाई प्लस के डेल अपॉन डेल जेड, और ये किस पे ऑपरेट करना है अपने को, डॉट एफ वेक्टर। अब सुनिएगा, जो मैंने लास्ट एग्जाम्पल में जो आपसे बात कही है वही बात समझिएगा, ठीक है ना। ये अपने पास किसकी तरह काम करेगा, F1 की तरह, ये अपने पास किसकी तरह काम करेगा, F2, और ये अपने पास किसकी तरह काम करेगा, F3 की तरह काम करेगा, ठीक है ना। तो हम सिंपली x का, F1 का x के रेस्पेक्ट, F2 का y के रेस्पेक्ट और F3 का z के रेस्पेक्ट क्या कर लेंगे, पार्शियली डिफरेंशिएशन, i डॉट i क्या हो जाएगा 1, j डॉट j क्या हो जाएगा 1। ये मैंने आपको एक थ्योरम में स्टेटमेंट कराया था कि अगर आपको f जो वेक्टर है वो आपके F1i F2j और F3k के फॉर्म में अगर आपको मिलता है, जहां पे F1 F2 और F3 क्या है, एक्स वाई जेड के क्या है, फंक्शन है, तो आप डायरेक्ट उसका जब डेल डॉट एफ वेक्टर जब कर रहे हो या डाइवर्जेंस एफ निकाल रहे हो, तो डायरेक्ट आप क्या करिएगा कि डेल अपॉन डेल एक्स F1 का कर दीजिएगा, प्लस डेल अपॉन डेल वाई F2 का कर दीजिएगा, प्लस डेल अपॉन डेल जेड F3 का कर दीजिएगा। तो यहाँ इसकी अकॉर्डिंग अगर हम इस पे बात करें, तो डाइवर्जेंस एफ वेक्टर इक्वल टू अपने पास आ जाएगा डेल अपॉन डेल एक्स, ठीक है ना। F1 देख लीजिएगा, F1 की जगह क्या है अपने पास, एक्स वाई स्क्वायर प्लस डेल अपॉन डेल वाई F2 क्या है अपने पास, 2x स्क्वायर वाई जेड, 2x स्क्वायर वाई जेड प्लस डेल अपॉन डेल जेड कर लीजिएगा, ठीक है ना। F3 क्या है अपने पास, F3 को देख लीजिएगा, F3 है माइनस का 3y जेड स्क्वायर, अब इसका सॉल्यूशन कर लेते हैं, यानी कि डेल डॉट एफ वेक्टर एक्स के रेस्पेक्ट करोगे तो यहां से कौन आएगा अपने पास, वाई स्क्वायर प्लस, ठीक है ना। यहां पे करोगे y के रेस्पेक्ट करेंगे तो y का क्या हो जाएगा 1, तो प्लस का 2x स्क्वायर जेड, और यहाँ पे माइनस का z के रेस्पेक्ट करेंगे तो 3 दूनी 6 6y जेड एट पॉइंट 1 -1 1, देख लीजिए डेल डॉट एफ एट पॉइंट 1 -1 1। एक बार चेक कर लेते हैं किस पे, 1 -1 1 पे ज्ञात करना अपने को, ठीक है ना। तो डेल डॉट एफ वेक्टर एट कहां पे बात कर रहे हैं, एट 1 -1 1। अगर इस पे बात करें तो रख दीजिए यहाँ पे x की जगह क्या रख दे, y की जगह -1 का स्क्वायर कितना 1 प्लस, ठीक है ना, 2x से 1 का स्क्वायर कितना 1, ठीक है ना, z का कितना 1 माइनस में अपने पास क्या है 6, y की जगह क्या -1 और z की जगह कितना प्लस का 1। आगे से सॉल्व करें तो डाइवर्जेंस यानी कि डेल डॉट एफ वेक्टर एट पॉइंट अगर एट पॉइंट पे बात करें तो अपने पास क्या आ जाएगा, यहाँ से 1 2 1 प्लस 2 और माइनस का प्लस, यानी कि प्लस का कितना 6, यानी कि ओवरऑल अपने पास कितना 9। यानी कि डाइवर्जेंस जो एफ है, ठीक है, डाइवर्जेंस डेल डॉट एफ वेक्टर जो आपके पास आएगा
वो कितना आएगा, या 9 आएगा। और मैंने पहले भी आपको कहा है, लास्ट लेक्चर में भी आपके से बात हुई है कि जब डाइवर्जेंस एफ वेक्टर पे डॉट प्रोडक्ट करते हैं, डेल ऑपरेटर को एफ वेक्टर पे जब अप्लाई करते हैं और डॉट प्रोडक्ट के साथ करते हैं, ठीक है ना, तो उस स्थिति में जो आपको जो वैल्यू प्राप्त होती है वो किसके रूप में आती है, एक स्केलर के रूप में आती है। अगर एफ क्या है अपने पास, डॉट प्रोडक्ट कर रहे हैं तो किसके रूप में आएगा, स्केलर के रूप में आएगा, और क्रॉस प्रोडक्ट कर रहे हैं तो किसके रूप में आएगा, अपने पास वेक्टर की ही फॉर्म में आपको प्राप्त होगा। ठीक है, आगे बात करें नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन के बारे में बात करें, ठीक है, ये क्वेश्चन नंबर 2 था एक्सरसाइज का। उसके बाद देखते हैं एग्जाम्पल नंबर 3 है। एग्जाम्पल नंबर 3 क्या है, आपको दे रखा है इफ एफ वेक्टर बराबर आपको दे रखा है एक्स वाई साइन जेड, एक्स वाई साइन जेड, एक्स वाई साइन जेड आई, एक्स वाई साइन जेड आई, और प्लस में वाई स्क्वायर साइन एक्स, वाई स्क्वायर साइन एक्स, वाई स्क्वायर साइन एक्स जे, वाई स्क्वायर साइन एक्स जे, प्लस जेड स्क्वायर साइन एक्स वाई के, साइन एक्स वाई के। ठीक है ना, then find del dot f divergence f यानी del dot f vector at the point दे रखा अपने को 0 पाई बाई 2, और क्या दे रखा अपने पास 0 पाई बाई 2 और पाई बाई 2। इस पॉइंट पे आपको क्या ज्ञात करना है, डेल डॉट एफ ज्ञात करना है। ठीक है ना, इसी पॉइंट पे ज्ञात करना है, डेल डॉट एफ ज्ञात करना है। अगर इसके सॉल्यूशन पे बात करें तो सबसे पहले मैंने जैसा आपको कहा था, ठीक है ना, आप क्या ज्ञात करोगे, डेल डॉट एफ वेक्टर इक्वल टू क्या, आई डेल अपॉन डेल एक्स प्लस जे डेल अपॉन डेल वाई प्लस के डेल अपॉन डेल जेड। किस पे अप्लाई कर रहे हैं, एफ वेक्टर पे अप्लाई कर रहे हैं। ठीक है ना, तो डॉट एफ वेक्टर, फिर से वही कहानी, इसको एफ वेक्टर क्या है, यहाँ पे एफ वेक्टर क्या है, f1i प्लस f2j प्लस f3k के रूप में है, यानी कि ये अपने में एक्स वाई जेड के फंक्शन है। ये सभी क्या है अपने में एक्स वाई जेड के फंक्शन है। ये अपने पास क्या है, f1 ले लिया, f1i, ये f2 और ये f3। ठीक है ना, अगर आपको एफ वेक्टर f1i प्लस f2j प्लस f3k के रूप में है, तो मैंने आपको एक थ्योरम में स्टेटमेंट कराया था, डायरेक्ट आप इसका f1 का x के रेस्पेक्ट कर दीजिएगा, f2 का किसके रेस्पेक्ट कर दीजिए, y के रेस्पेक्ट कर दीजिएगा, और f3 का किसके रेस्पेक्ट कर दीजिएगा, z के रेस्पेक्ट कर दिए, तो अपने पास क्या आ जाएगा, डेल डॉट एफ वेक्टर आ जाएगा। ठीक है ना, तो यहां से अगर अपन बात करें डेल डॉट एफ वेक्टर बराबर, तो आई डॉट आई क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा। जैसे एफ वेक्टर में से बात करेंगे तो यहां से आप डायरेक्ट क्या करोगे, डेल अपॉन डेल एक्स, f1 की जगह कौन है यहाँ पे, एक्स वाई साइन जेड, प्लस डेल अपॉन डेल वाई, f2 की जगह कौन है यहाँ पे, वाई स्क्वायर साइन एक्स, प्लस डेल अपॉन डेल जेड, f3 की जगह कौन है यहाँ पे, जेड स्क्वायर साइन एक्स वाई। डिफरेंशिएशन कर लीजिएगा, पार्शियल डिफरेंशिएशन, x के रेस्पेक्ट करोगे इसका, x का 1 हो जाएगा, बाकी कांस्टेंट है तो y साइन जेड, प्लस इसका करोगे किसके रेस्पेक्ट, y के रेस्पेक्ट करोगे, तो ये y का कितना हो जाएगा 2y, और साइन x कांस्टेंट के रूप में, तो ये रहेगा अपने पास। और इसका किसके रेस्पेक्ट करना है, z के रेस्पेक्ट, तो जेड स्क्वायर के कितना 2z और साइन एक्स वाई एच। ठीक है, अब हम क्या बात कर रहे हैं, एट पॉइंट, यानी कि अपन ने बात कर रहे हैं
डेल डॉट एफ वेक्टर एट पॉइंट क्या है अपने पास 0 पाई बाई 2 0 पाई बाई 2 और पाई बाई 2, ठीक है ना। इस पे बात करें, रख दीजिएगा डायरेक्ट मान। तो यहाँ पे क्या है, x का मान कितना 0, y का मान कितना पाई बाई 2 और z का मान भी पाई बाई 2। y का मान पाई बाई 2 तो पाई बाई 2 और z का मान भी पाई बाई 2 तो साइन पाई बाई 2 का मान कितना 1, साइन पाई बाई 2 का मान कितना 1 प्लस यहाँ पे देखिएगा यहाँ पे x का मान क्या है 0, तो साइन 0 होने की वजह से ये कंप्लीटली क्या हो जाएगा 0। यहाँ पे प्लस, यहाँ पे क्या है x, यहाँ पे भी है x का मान 0 तो साइन 0 का मान क्या है 0। तो यहाँ से आपके पास डायरेक्ट डेल डॉट एफ वेक्टर जो आएगा अपने पास, ठीक है ना। डेल डॉट एफ वेक्टर एट पॉइंट 0 पाई बाई 2 बराबर अपने पास क्या आ गया पाई बाई 2। ये इसका सॉल्यूशन।